नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया की ताकत का जो बैलेंस है वो कैसे बदल रहा है? साल 2026 इसी बदलाव का एक बहुत ही अहम मोड़ साबित हो सकता है। पुरानी महाशक्तियां देखिए वो चुनौतियों का सामना कर रही हैं और नए नए खिलाड़ी मैदान में उतर रहे हैं। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि ये नई दुनिया आखिर दिख कैसी रही है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही उठता है। हम सब अक्सर सुनते हैं कि दुनिया अब मल्टीपोलर या बहुध्रुवीय हो गई है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? देखिए, इस एक शब्द को समझ लिया तो समझ लीजिए कि आने वाले वक्त की ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझने का पहला कदम पूरा हो गया। अगर बिल्कुल सरल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी दुनिया है जहां कोई एक देश जैसे कि अमेरिका या चीन अब अकेले सारे फैसले नहीं ले सकता, बल्कि भारत, रूस, यूरोप और भी कई देश मिलकर दुनिया के मामलों पर अपना असर डालते हैं। मतलब ताकत अब किसी एक सेंटर में नहीं बल्कि कई अलग अलग सेंटर्स में बट गई है। आज हम इस पूरे टॉपिक को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि दुनिया कैसे रीसेट हो रही है, फिर जानेंगे कि पुरानी महाशक्तियां आखिर किन दबावों से गुजर रही हैं। इसके बाद बात होगी नए उभरते हुए खिलाड़ियों की, फिर समझेंगे कि लड़ाई के मैदान कैसे बदल गए हैं, और हाँ, आखिर में देखेंगे कि इन सबका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं उन देशों से जो लंबे समय से दुनिया पर अपना दबदबा बनाए हुए थे। आज ये जो स्थापित शक्तियां हैं वो इस नई मल्टीपोलर दुनिया के तनाव से कैसे निपट रही हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। अब देखिए, अमेरिका में ट्रम्प 2.0 की आहट, इसने पूरी दुनिया में एक तरह से हलचल मचा दी है। चाहे वो इमिग्रेशन पर सख्त नीतियां हों, या चीन के साथ एक नया टैरिफ वॉर, या फिर नेटो के सहयोगी देशों पर डिफेंस खर्च बढ़ाने का दबाव डालना हो, इन सभी फैसलों की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। एक तरह से कहा जा सकता है कि वैश्विक कूटनीति एक रोमांचक थ्रिलर में बदल गई है। हर कदम अनप्रेडिक्टेबल है और हर फैसला दुनिया में एक नई लहर पैदा कर देता है। अब बात स्टेबिलिटी की नहीं बल्कि अनिश्चितता की हो रही है। और इसी बीच यूरोप में रूस यूक्रेन युद्ध अब भी जारी है। भले ही इसकी चर्चा थोड़ी कम हो गई हो, पर इसका असर बिल्कुल कम नहीं हुआ है। ये संघर्ष आज भी दुनिया भर में तेल, गैस और अनाज की कीमतों को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है, जिससे महंगाई का दबाव बना हुआ है। अब अगर मिडिल ईस्ट की तरफ देखें तो यहाँ की सिचुएशन भी बहुत सेंसिटिव बनी हुई है। इजराइल और उसके पड़ोसियों के बीच का तनाव, ईरान का बढ़ता हुआ असर और गाजा के पुनर्निर्माण की जो मुश्किल चुनौती है, ये सब मिलकर इस इलाके को एक ज्वालामुखी की तरह बनाए हुए हैं जो कभी भी फट सकता है। और ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि मिडिल ईस्ट में कोई भी हलचल होती है तो उसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ता है। तेल की जो ग्लोबल कीमतें हैं वो उस इलाके के पॉलिटिकल मूड से एकदम जुड़ी हुई हैं। जब वहाँ टेंशन बढ़ती है तो यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ जाते हैं। तो पुरानी महाशक्तियों की चुनौतियों के बाद अब बात करते हैं उन उभरती ताकतों की जो इस नई दुनिया में अपनी जगह बना रही हैं। ये वो देश हैं जिनकी महत्वाकांक्षाएं ग्लोबल स्टेज पर एक नया चैप्टर लिख रही हैं। यहाँ पे ना एशिया के दो बड़े दिग्गजों की स्ट्रैटेजी में फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ चीन है जो टेक्नोलॉजी और मिलिट्री ताकत के जरिए आक्रामक तरीके से अपना दबदबा बढ़ा रहा है, जिससे ताइवान को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारत है जो ट्रेड, टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी के जरिए ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की आवाज बनकर उभर रहा है और दुनिया के लिए एक अहम पार्टनर बन गया है। आज के दौर में जो सबसे बड़े संघर्ष हैं वो सिर्फ जमीन के लिए नहीं हो रहे हैं, लड़ाई के मैदान ही बदल चुके हैं। अब असली जंग टेक्नोलॉजी, डेटा और विचारधारा के मोर्चों पर लड़ी जा रही है। इसी को टेक्नो कोल्ड वॉर कहा जा रहा है, और ये जंग खास तौर पर अमेरिका और चीन के बीच चल रही है। ये मिसाइलों से नहीं बल्कि माइक्रोचिप्स, एल्गोरिदम्स और डेटा से लड़ी जा रही है। जिसका टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल होगा वही असल में भविष्य पर राज करेगा। ये टेबल देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की इस रेस को और भी साफ कर देती है। अमेरिका जहां एआई के नियमों और साइबर सिक्योरिटी पर फोकस कर रहा है और चीन पर चिप बैन लगा रहा है, वहीं चीन एआई को अपनी सेना के साथ जोड़ रहा है और उसका लक्ष्य है ग्लोबल डोमिनेंस। दोनों की मंजिलें और रास्ते एकदम अलग हैं। एक और बड़ा बैटल ग्राउंड है क्लाइमेट चेंज। यहाँ लड़ाई विकसित और विकासशील देशों के बीच है। विकसित देश जिन्होंने इतिहास में ज्यादा प्रदूषण फैलाया है, उन पर फंडिंग बढ़ाने का प्रेशर है। वहीं विकासशील देश कह रहे हैं कि उन्हें ग्रीन एनर्जी अपनाने के लिए फाइनेंशियल मदद चाहिए,
और इस पूरी बहस के बीच दुनिया भर में मौसम अपना कहर बरपा रहा है। और ये बात अब बिल्कुल साफ है। जिस देश के पास सस्ती और साफ सुथरी एनर्जी की टेक्नोलॉजी होगी, वही भविष्य की जियोपॉलिटिक्स को कंट्रोल करेगा। ग्रीन एनर्जी अब सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं रही, बल्कि ये ग्लोबल पावर का एक नया पैमाना बन चुकी है। तो इन सभी जियोपॉलिटिकल तनावों, टेक्नोलॉजिकल लड़ाइयों और क्लाइमेट डिबेट्स का आखिर दुनिया की इकोनॉमी पर क्या असर हो रहा है? चलिए अब जरा 2026 के ग्लोबल आर्थिक बहीखाते पर एक नजर डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के जो अनुमान हैं वो एक मिली-जुली तस्वीर दिखाते हैं। अमेरिका की इकोनॉमी तो स्थिर गति से बढ़ रही है, लेकिन यूरोप की रफ्तार काफी धीमी है। वहीं चीन भी एक मॉडरेट रिकवरी के दौर से गुजर रहा है। तो साफ है कि पूरी दुनिया एक साथ पटरी पर नहीं लौट रही है। अच्छी खबर यह है कि महंगाई कुछ हद तक काबू में है, लेकिन एक बड़ी चिंता अब भी बनी हुई है, और वो है दुनिया भर की सरकारों पर बढ़ता हुआ कर्ज। ये एक ऐसे टाइम बॉम्ब की तरह है जो ग्लोबल इकोनॉमी की स्थिरता के लिए खतरा बना हुआ है। तो कुल मिलाकर 2026 का जो ग्लोबल लैंडस्केप है वो यही है। एक ऐसी दुनिया जो कई पावर सेंटर्स में बटी हुई है, जहां हर कोने में तनाव है और भविष्य अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। यही इस मल्टीपोलर दुनिया की नई हकीकत है। और ये सब कुछ हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि अगर कोई एक सुपर पावर नहीं है, तो इस बिखरी हुई दुनिया में स्थिरता और संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।